एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। इस वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स की चर्चा करने वाले हैं और आपको वीकली टारगेट दिए जाएंगे क्या रहने वाले हैं। तो पहले बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं फ्रेंड। आपको ये ग्रीन लाइन हमने 52,020 पे अपसाइड में ड्रॉ करके दी थी और साथ में ये भी बताया था बेशक आपको 51,900 की तरफ दोबारा से प्राइस आता दिखे, दोबारा रिजेक्शन मिलने के ज्यादा चांस हैं। साफ साफ कहा था फ्रेंड। थर्सडे को जो वीडियो बनाई थी फ्राइडे के लिए जो रखी गई थी, ध्यान से वॉच कीजिएगा। और पहले भी यही बताया गया है कि नीचे गिरावट के ज्यादा चांस हैं। वो गिरावट देखिए दोबारा से मिली है हमें फ्रेंड। अभी इस वीक के अंदर किस प्रकार से हमें रणनीति लेकर के चलनी है, मार्केट अभी किस पोजीशन में है देखिएगा। यहाँ पर जो अगर हम ऑप्शन चाहते हैं तो वहां पर हमें बायर ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बायर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है मंडे को मार्केट आपको गैप अप की सिचुएशन दिखाए, अदर गैप अप की सिचुएशन दिखाए। उसमें क्या होगा, जो ये कैंडल है, ये कैंडल अपसाइड वाली, ये ब्रेक होते ही हमें सेल साइड को अवॉइड करना है। जो हमने ये आवरली टाइम फ्रेम के अंदर है कैंडल फ्रेंड, इसको मार्क किया है अभी। जो ये टी आकार में बनी हुई है कैंडल, इसको मार्क कीजिएगा। ये ब्रेक हो तो वहां पर हम सेल साइड को अवॉइड करेंगे और वेट करेंगे 52,020 के ब्रेक होने का। वेट करेंगे फ्रेंड 52,020 के ब्रेक होने का। 52,020 के ब्रेक होते ही या तो यहीं पर पोजीशन बनाए, अगर नीचे भी प्राइस आता है तो बाई ही करके चलना है जहां भी प्राइस मिले आपको फ्रेंड, दोबारा तेजी के लिए रहना है। और अगर ये मंडे को यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग मिलती है या फिर जो रिजेक्शन हमें मिला हुआ उसी के साथ गैप डाउन ही मिलता है तो इस कैंडल के ऊपर एसल रख करके हमें सेल साइड में बने रहना है फ्रेंड। यानी कि इस कैंडल के नीचे हम टारगेट कहाँ तक रखें, 51,000, 51,000 और 51,800, 50,800 के ये हमारे टारगेट रहने वाले हैं सेल साइड में फ्रेंड। अगर ये मंडे को ब्रेक नहीं होती है ये कैंडल तो 51,000 और 50,800 के टारगेट रहेंगे सेल साइड में। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है फ्रेंड। दोबारा मार्केट अपसाइड में भागने को तैयार है। एक बार अगर मिलेगा तो मंडे को ही गैप डाउन के साथ हमें रिजेक्शन मिल सकता है, अदरवाइज ये कैंडल ब्रेक होते ही हमें वेट करना है 52,020 के ब्रेक होने का और उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड में बने रहना है। यानी कि बाई साइड का टारगेट रखेंगे 53,100 का। अपसाइड का पहला टारगेट ही ये रहेगा फ्रेंड 53,100 का। देखिएगा यहाँ पर मैं लिख दे देता हूँ, 53,100 का टारगेट रहने वाला फ्रेंड बाई में। और नीचे सेल साइड में आपको बताएगा 50,800 तक ये रेंज, यहाँ तक हमें सेल साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। निफ्टी में देखिएगा फ्रेंड किस प्रकार से ट्रेड लेनी है हमें। ये जो आवरली टाइम फ्रेम है ही निफ्टी के अंदर भी जो कैंडल बनी हुई है ग्रीन लाइन का, ये ग्रीन कैंडल है, इसका आई है 23,590 के करीब, 23,590 इसे मार्क कीजिएगा फ्रेंड। इसके नीचे हैं तो सेल साइड में बने रहेंगे, एसएल यहाँ पर रखेंगे। और अगर यहाँ पर 23,550 की तरफ ऊपर हमें गैप अप देखने को मिले निफ्टी का मंडे को, जिस प्रकार से बायर हावी हैं तो इसके करीब ही हमें क्लोजिंग या ओपन होती हुई मार्केट दिखाई दे सकती है। हो सकता है और भी बड़ा गैप अप मिले, लेकिन 23,550 की तरफ अगर मिले मार्केट तो इस कैंडल का वेट करना है बस 23, ये मानिएगा 580 का प्राइस है यहाँ पर। इसके ब्रेक होते ही कंटिन्यू तेजी में बने रहेंगे फ्रेंड और आपको प्राइस 23,700 के भी ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है ये 770 को भी ब्रेक कर जाए जैसा बैंक निफ्टी में हमने आपको बताया है। तो इस तरफ प्राइस आपको भागता हुआ नजर आएगा कंटिन्यू तेजी की साइड में। और अगर ये कैंडल जो 23,580 का प्राइस है ये ब्रेक नहीं हुआ तो इसके जो ये रेड लाइन है इसके नीचे हम कंटिन्यू सेल साइड में रहेंगे फ्रेंड। सेल साइड में ये प्राइस आपको जो टारगेट रहने वाला है अभी सेल साइड का वो रहेगा 23,350, ये हमारा पहला टारगेट रह सकता है सेल साइड का। और सेकंड 2300 का, 200 के नीचे 100 का।
ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 2300 का। यहाँ तक गिरावट मुश्किल दिखाई दे रही है फ्रेंड, मैक्सिमम 350 का ये लेवल है, यहाँ तक आपको गिरावट की होती हुई निफ्टी में दिखाई दे रही है अगर गैप डाउन भी मिलता है तो दोनों टारगेट लेकर के हम चल सकते हैं। अगर ये कैंडल ब्रेक नहीं होती है 23,590 वाली, ये ब्रेक होते ही अपसाइड के लिए मुड़ना है। अपसाइड में आपको ग्रीन लाइन की तरफ प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ये ब्रेक होती है एक पॉइंट से भी तो सेल साइड में भी अगर प्राइस आता है तो आपको बाई करके चलना है। 24,100 के ऊपर का टारगेट रखना है फ्रेंड। नेक्स्ट में इस कैंडल को मार्क करना है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, ये कैंडल रहेगी और 77,230 के ऊपर हम बाई में रहेंगे। ये कैंडल ब्रेक होने के बाद ये 77,500 के ऊपर, ठीक है। ये आवरली कैंडल ब्रेक होती है तो यहाँ से कंटिन्यू तेजी में 77,850 की तरफ का टारगेट तो मिलेगा ही अपसाइड का, और ये भी आपको ब्रेक होती हुई ग्रीन लाइन दिखाई देगी और 80,000 की तरफ का टारगेट अपसाइड में रहेगा फ्रेंड सेंसेक्स का। यानी कि बड़ी तेजी यहाँ से हमें 2,500 से 3,000 पॉइंट की दिखाई दे रही है सेंसेक्स के अंदर। अगर ये कैंडल ब्रेक नहीं होगी 77,500 वाली तो उसके नीचे हम सेल साइड में रह सकते हैं। जो ये 77,230 का प्राइस है ये रिजेक्शन का पॉइंट ही रहेगा। इसके नीचे जो ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग ब्रेक हो तो डाउन ही हमें प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से, ठीक है। और डाउन साइड के टारगेट, पहला टारगेट आप इधर 76,700 के करीब रख सकते हैं और सेकंड टारगेट आप 75,000 का रख सकते हैं।